नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बता रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पहला नंबर है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। ये ठीक है, यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन देश में सबसे पहले लागू हुई थी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर। चलिए जाते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री है जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन ये, तो ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ये मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो अपना पद को त्यागपत्र दिए थे। ठीक है, यानी कि त्यागपत्र दे दिए थे पहले कि समय पुण्य से पहले अपना त्यागपत्र दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, वो थे मोरारजी देसाई। चलिए आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो ये प्रधानमंत्री में निहित होती है क्या, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता जो है किस व्यक्ति में होती है, तो ये प्रधानमंत्री में होती है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो ये 3। ठीक है, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जी थे जिनके जो पद पे थे और उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये प्रेसिडेंट दिलाता है यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा
गांधी थे। एक बार अपने पद से हटने के बाद भी वो दोबारा पद को संभाला था। कौन थे वो? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये राजीव गांधी बने। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। क्वेश्चन याद आया दोस्तों कि भारत के सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये राजीव गांधी बने थे। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो ये HD देवगौड़ा, ठीक है। HD देवगौड़ा जो थे प्रधानमंत्री नियुक्ति के वक्त वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो ये चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो थे प्रधानमंत्री रहते हुए वो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 20 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसके निहित होती है? तो ये मंत्री परिषद में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? ये संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये 6 मंथ, यानी कि 6 महीना तक ये रह सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है? तो ये आर्टिकल है 75, यानी कि अनुच्छेद 75 है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदयुक्त का प्रावधान है, ठीक है। चलिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो ये 75 में है। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो ये केंद्रीय मंत्री होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। चलिए आते हैं अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर VR अम्बेडकर, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर VR अम्बेडकर बने थे। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? ये प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषदों के सदस्यों का शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्यों कहाँ से लिया जाता है? तो ये लोकसभा से लिया जाता है, ठीक है, लोकसभा से लिया जाता है। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये सरदार पटेल जी थे, ठीक है, सरदार पटेल जी थे। चलिए 29 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले
वित्त मंत्री, तो ये जॉन मथाई जी थे। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो ये यस यानी कि हाँ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ठीक है, वो था आपको आज का भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।